फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अगरबत्ती निर्माताओं के लिए बांस के आयात पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% किया गया। स्थानीय बांस को दी जाएगी प्राथमिकता। असम के 300 स्थित तेल के कुएं में लगी आग, केंद्र ने भेजी एनडीआरएफ टीमें। कोविड-19 के चलते राजस्थान ने 7 दिन के लिए अंतर्राज्यीय सीमा की सील, आवागमन के लिए पास अनिवार्य। 10 जून को मनाया गया नेत्रदान दिवस। नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाना है इस दिवस का मुख्य उद्देश्य। अब करंट अफेयर्स विस्तार से। उससे पहले फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ। सभी ग्रुप्स में, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सभी में वीडियो को फटाफट शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फटाफट लाइक करो। और चलो आगे बढ़ते हैं। एक नाम आता है मोनिका कपिल मोहता। मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आपसे पूछे कि स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मोनिका कपिल मोहता। आगे एक पुरस्कार आता है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। ये दिया गया है जावेद अख्तर को। कौन है जावेद अख्तर? ये एक कवि हैं, एक गीतकार हैं और एक लेखक भी हैं। कवि हैं, गीतकार हैं और एक लेखक भी हैं। उसके बाद ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने, यानी जो भी ई वेस्ट होता है, जो भी कचरा होता है, उसके प्रबंधन के लिए उसको किस प्रकार से निपटाना है, किस प्रकार से उसका कलेक्शन करना है, कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसकी सारी डिटेल्स इन्होंने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक पोर्टल लॉन्च किया है राजकौशल। राजकौशल पोर्टल है, ये राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। और अभी आपको पता होगा राजस्थान सरकार ने अपने बॉर्डर भी सील कर दिए हैं। जैसे पहले दिल्ली सरकार ने किए थे 1 सप्ताह के लिए, वैसे ही राजस्थान सरकार ने भी 1 सप्ताह के लिए अपने बॉर्डर हैं वो सील कर दिए, ताकि कोई भी अदर स्टेट का या राजस्थान का अंदर बाहर आ ना जा सके। उसके बाद राजकौशल पोर्टल है, ये किस लिए शुरू किया गया? देखिए, श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता इसका उद्देश्य है। राजस्थान में जो भी श्रमिक हैं वो बाहर कम से कम जाएं, इसकी यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे राज्य सरकारें। ये हर राज्य अभी कर रहा है, देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश ने भी किया है, पंजाब सरकार है, उन्होंने भी कहा है कि हम ऐसा करेंगे कि हमारे जितने भी मजदूर हैं वो बाहर माइग्रेंट नहीं करें। सारे के सारे श्रमिक हैं, उनको राज्य में ही रोजगार मिले। और जो बाहर कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हम उनको न्योता दे रहे हैं कि वो गाँव में ही अपना उद्योग लगाएं, ताकि श्रमिकों को बाहर नहीं जाना पड़े और ऐसी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े जो वर्तमान में किया जा रहा है। श्रमिकों की ऐसी दशा नहीं हो, इसके लिए राजकौशल पोर्टल राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया। और इसमें कहा गया कि श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता इसमें सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद एक गीत है वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी, ये ओडिशा का राज्य गीत है। उड़ीसा मत बोला करो, ओडिशा का राज्य गीत है। इसको गाया है कांति कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा ने। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक सर्वे आया है किसका? मर्सर का। ये हर साल आता है। मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, यानी रहने की दृष्टि से सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो विश्व में हांगकांग जो अभी काफी चर्चा में भी है। चाइना और हांगकांग के मध्य विवाद बना हुआ है, इसको लेके ये चर्चा में है। और हांगकांग है ये मर्सर के अनुसार सबसे महंगा शहर है विश्व का सबसे महंगा शहर। अगर मैं भारतीय शहरों की बात करूं तो भारत में 5 तो मुख्य रूप से मैं आपको बता देता हूं। मुंबई सबसे महंगा शहर है भारत का, और वैश्विक स्तर पे देखें तो इसको 60वीं रैंक मिली है। 60वें नंबर पे विश्विक स्तर पर। भारत में ये पहले नंबर पे है मुंबई। 2 नंबर पे नई दिल्ली है, 101वां स्थान मिला है वैश्विक स्तर पर। 3 नंबर पे है आपके चेन्नई, जिसको 143वां स्थान मिला है वैश्विक स्तर पर।
4 नंबर पे बेंगलुरु 171वीं रैंक मिली है वैश्विक स्तर पर, और 5 नंबर पे कोलकाता है 185वीं रैंक मिली है वैश्विक स्तर पर। तो ये मर्सर की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट है ये आपको याद रखनी है। जितना मैंने आपको बताया है ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, या फिर भारत का सबसे महंगा कौन सा है, दूसरा तीसरा भी पूछ सकता है भारत से। तो ये अपने को याद रखने। उसके बाद अभी बात करेंगे, देखिए हींग और केसर की खेती। हिमाचल प्रदेश में हींग और केसर की खेती के लिए एक समझौता किया है। किसने? CSIR की अनुसंधान इकाई IHBT इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, ये पालमपुर में स्थित है, कांगड़ा में। IHBT इसने हींग और केसर की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। फटाफट सबसे पहले मुझे कमेंट करके आप CSIR की फुल फॉर्म बता दो, CSIR की फुल फॉर्म बता दो। तो इसने जो समझौता किया है वो हींग और केसर की खेती के लिए किया है हिमाचल प्रदेश के साथ। अगर मैं वर्तमान में बात करूं हींग की और केसर की, तो इस संदर्भ में हम थोड़ा सा देखते हैं आगे। वर्तमान में 1200 टन कच्चा हींग भारत आयात करता है। किन देशों से? अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान। ये 3 प्रमुख देश हैं जहां से भारत को हींग जो है वो आयात करना पड़ता है। हींग एक प्रकार से मसाला है और इसको औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। साथ ही में अगर केसर की बात करूं तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन ईरान में होता है। ईरान और भारत ईरान से आयात करता है केसर का, क्योंकि भारत में आज के दिन मांग है कि 100 टन केसर चाहिए, 100 टन, लेकिन भारत उत्पादित करता है केवल 7 टन। तो यहां पर मांग ज्यादा हो गई, उत्पादन कम हो गया। इस स्थिति में ईरान से आयात करनी पड़ती है केसर। हाल ही में केसर को क्या दिया गया है? GI टैग भी दिया गया है। केसर की 3 प्रजाति जो भारत में उगाई जाती हैं उनको GI टैग मिला है। मोंगरा केसर है, लच्छा केसर है और गुच्छी केसर है। इन तीनों केसर की जो प्रजातियां हैं, तीनों प्रजातियों को GI टैग दिया गया है और ये मुख्य रूप से कश्मीर में उगाई जाती हैं, कश्मीर हिमालय में। और कश्मीर हिमालय में जिस भूमि में ये उगाई जाती हैं उन्हें करेवाज कहा जाता है। करेवाज एक प्रकार से उच्च भूमि है। ठीक है, तो आज के अंक में इतना ही। साथ साथ चलते चलते आपके लिए छोड़ते हैं एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट में दीजिए और उसका उत्तर भी आपको कमेंट में ही मिल जाएगा। सबसे पहले मुझे आप इतना बता दीजिए, पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इस